अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। उसमें हमने देखा कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी है क्या। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी एक्चुअली चेंज इन वर्ड फॉर्म है, जो कि वर्ड को चेंज कर देती है, उनकी प्लूरल फॉर्म्स बनाती है, उनकी पोजेशन शो कराती है, या उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज बना देती है। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस के बारे में बताती है। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेक्शंस कैसे होती हैं, उनकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वह प्लूरलाइजेशन। प्लूरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स बना दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लूरल नाउन रूल्स। प्लूरल नाउन रूल्स फॉर रेगुलर फॉर्म्स ऑफ रेगुलर नाउन्स। अब रेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? रेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी फर्दर फॉर्म्स बनाई जा सकें, जस्ट उसमें एस या ईएस ऐड करके। अब हम इसमें देखेंगे इफ़ नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी, अगर इन पर एक नाउन जो है वो एंड होता है तो हम उसको किस तरह से प्लूरल बनाएंगे? तो उसका रूल ये है कि उसके लास्ट में हम ईएस ऐड कर देते हैं। इस तरह से एग्जांपल्स दी हुई हैं बुश, बुशीज, टैक्स, टैक्सीज, लंच और लंचीज। इसके अलावा और इसके एग्जांपल है किस, किसीज, मीन्स के जहाँ पर ये वर्ड्स एंड होंगे, ये एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी, उनके लास्ट में हम ई एस ऐड कर देते हैं सिंगुलर से उनको प्लूरल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट रूल ये है कि अगर एक नाउन एंड होता है एफ या ई या एफ ई पर, तो उसका जो रूल है, तो सबसे पहले हम एफ को कन्वर्ट कर देते हैं वी ई में। एस को ऐड करने से पहले एफ को हम कन्वर्ट कर देते हैं वी ई में। इसकी एग्जांपल है एट द एंड ऑफ द नाउन, वाइफ बिकम्स वाइफ्स। इसमें हमने एफ़ को पहले वी ई में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसके साथ एस ऐड कर दिया। अब इसमें एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एफ़ को वी ई में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वो ये हैं रूफ, रूफ्स, बिलीफ, बिलीव्स, शेफ, शेफ्स। तो नेक्स्ट रूल, इफ़ नाउन एंड इन वाई, अगर एक नाउन वाई पर एंड होता है लेकिन उसमें दो कंडीशंस हैं कि वो जो नाउन एंड होता है उससे पहले अगर है कॉन्सोनेंट तो उसके लिए अलग रूल है, और अगर उससे पहले है वाउल तो उसके लिए अलग रूल है। अब कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या रूल है? जिस तरह से एग्जांपल दी हुई है बेबी, इसमें वाई से पहले जो लेटर है बी वो एक कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से जो रूल अप्लाई होगा वो कॉन्सोनेंट्स के लिए जो रूल यूज़ किया जाता है वो होगा IES यूज़ करेंगे, जैसे बेबी, बेबीज़। और नेक्स्ट वाउल, कि अगर वाई से पहले एक वाउल आ गया जिस तरह से ओ या वाउल साउंड आ गई है तो उसके साथ हम एस ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट रूल है इफ़ नाउन एंड्स इन ओ देन ES इज़ एडिड एस। अब इसमें कहते हैं कि अगर एक नाउन एंड हो रहा है ओ पर तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें जो इन्फ्लेक्शन करते हैं वो ES इन्फ्लेक्ट करते हैं। उसमें इन्फ्लेक्शन ES हमारा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है, पोटैटो बन जाता है पोटैटोज़। इसमें भी एक्सेप्शंस बताई गई हैं जिसमें हम ES ऐड नहीं करते, इस तरह से फ़ोटो, फ़ोटोज़, पियानो, पियानोज़, हेलो, हेलोज़। अब इसमें वोल्केनो, वोल्केनो एक ऐसा यूनिक नाउन है जो कि ES भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, S भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट रूल है इफ़ नाउन एंड्स इन US देन US इज़ कन्वर्टेड इनटू I। अगर एक नाउन US पे एंड हो रहा है तो उसमें जो होगा उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जो US होगा वो I में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया है कैक्टस, कैक्टाई, फोकस, फोकाई और फंगस, फंगाई। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो रूल है इफ़ नाउन एंड्स इन IS देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ES एस। इसकी एग्जांपल्स इन एलिप्सिस, IS उसकी प्लूरल बनाने के लिए एलिप्सिस कर दिया जाता है। और अगर नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे अगर एक नाउन जो है ON पर एंड होता है तो उस ON को हम कन्वर्ट करेंगे OA में, जिस तरह से एग्जांपल्स में है फिनोमिनन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पीछे हमने पढ़ा है कि प्लूरल नाउन रूल्स फॉर रेगुलर नाउन्स। अब ये हैं प्लूरल नाउन रूल्स फॉर इरेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स जिसमें SES ऐड करके उनकी फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं, और जबकि इरेगुलर नाउन्स ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए जो स्टैंडर्डाइज्ड रूल हैं वो फॉलो नहीं किए जाते। नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर इरेगुलर नाउन्स, और इनको मेमोराइज करना पड़ता है या डिक्शनरी में से
देखना पड़ता है। जैसे ये चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मैन, टूथ, टीथ, फूट, फीट, इसमें एस या ई एस ऐड नहीं किया गया है इनको प्लूरल बनाने के लिए। इनके लिए रूल्स नहीं होते, डिक्शनरी में इनको अलग से दिया हुआ होता है और इनको मेमोराइज करना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है डिग्री ऑफ मार्किंग, कि किस तरह से इन्फ्लेक्शन और मॉर्फीम एक वर्ड में इन्फ्लेक्ट करती है और उसमें डिग्री ऑफ मार्किंग यानी कि एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज होती हैं वो बनाती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री ये ऐसी डिग्री है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। और कंपैरेटिव डिग्री जो होती है इसमें कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों को आपस में। पॉजिटिव डिग्री सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिसमें कंपैरिजन अगर किया भी जाए तो वो दो चीज़ों से ज़्यादा किया जाता है। मीन्स कि अगर एक क्लास में एक बच्चे को बोला जाए यू आर द टॉलेस्ट बॉय, इसका मतलब ये है कि उसका कंपैरिजन एक चीज़ से नहीं है, ओवरऑल क्लास से हो रहा है, दो चीज़ों से ज़्यादा हो रहा है, तो ये आ जाता है सुपरलेटिव डिग्रीज़ में। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में आ जाता है क्लेवर। अब इसको हम बनाने के लिए, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर ऐड करते हैं, इसके अलावा ई एस टी ऐड करते हैं। अब कुछ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम ई आर ई एस टी ऐड करते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं। जिस तरह से ये टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसमें हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर यूज़ किया है, जबकि सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी यूज़ किया। नेक्स्ट हम देखेंगे इर्रेगुलर कंपैरिजन। जिस तरह से हमने नाउन्स में पढ़ा है रेगुलर और इर्रेगुलर, इस तरह से डिग्रीज़ में भी ऐसे होता है कि उनमें हम एस या ई एस नहीं लगाते, उनकी अलग अलग डिग्रीज़ होती हैं। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं मोर एंड मोस्ट, जो यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब हम देखेंगे वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स कैसे क्रिएट होती हैं इन्फ्लेक्शन और मॉर्फोलॉजी के थ्रू। वर्ब्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वर्ब्स को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, रेगुलर फॉर्म एंड इर्रेगुलर फॉर्म। रेगुलर फॉर्म्स ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनकी हम फॉर्म्स बनाने के लिए उसमें ईडी ऐड कर देते हैं, जबकि इर्रेगुलर फॉर्म्स ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनका हम ईडी ऐड नहीं करते, इसके अलावा दूसरे रूल्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखेंगे रेगुलर फॉर्म की एग्जांपल्स क्या हैं और इर्रेगुलर फॉर्म्स की एग्जांपल क्या हैं। रेगुलर फॉर्म में आ जाता है अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। अराइव्ड ईडी पर ख़त्म हो रहा है, और थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड ईडी पर हो रही है, अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड। जबकि इर्रेगुलर फॉर्म जो है इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि बताई गई हैं, जिस तरह से बी, वाज, वर, बीन, और इसके अलावा बियर, बॉर्न, बॉर्न। Thank you so much.